आज की सबसे बड़ी खबर के साथ उत्तराखंड में इन दिनों खास एक डांस विवाद सुर्खियों में आ गया है। बीजेपी नेता प्रणव सिंह चैंपियन ने एक शादी समारोह में एक डांसर पर पैसे उड़ाए। कांग्रेस ने चैंपियन समेत बीजेपी के चरित्र पर सवाल उठाए। चैंपियन ने इसके बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल पर गंभीर आरोप लगाया कि 24 साल पहले गोदियाल उन्हें मुंबई में एक बार में डांस दिखाने ले गए थे, जिसको लेकर गणेश गोदियाल ने 2002 में एक वीडियो जारी कर पूरी साफगोई से वो पूरा किस्सा बयां किया था। और कौन कौन उस पार्टी में था? बहरहाल कुंवर प्रणव चैंपियन उन्होंने कल रात को एक वीडियो जारी करके कहा कि पहली बात तो कुंवर प्रणव चैंपियन के बारे में मैंने कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया कि कुंवर प्रणव चैंपियन के जो एक्ट हैं वो बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा है। मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं, मुझे ध्यान नहीं कि मैंने ऐसा कुछ कहा। एक पत्रकार ने मुझे जरूर उनके एक वीडियो के बारे में कहा और मैंने ये कहा कि भाई वो राजा हैं और उनको पहले से ये सब उनके उसमें है, तो उन्होंने किसी को रुपया दिया ही तो मैंने ऐसा कहा शायद कि कोई दिया ही तो उन्होंने, और लिया तो कुछ नहीं, दिया ही ऐसा कुछ कहा मैंने। बहरहाल उनको जो भी फीडबैक हो, मैं कोई सफाई नहीं देना चाहता अपने स्टेटमेंट के लिए, लेकिन उन्होंने मुझ पर यह कहा है कि 2002 में मैं उन्हें बंबई ले गया और वहां ले जाकर मैंने एक डांस बार में उनको मतलब डांस कराया या पैसे उड़ाए, ऐसा कुछ उन्होंने कहा। अब मैं उस हकीकत पर आप सब लोगों के सामने आ रहा हूं। वाकया यह है कि 2002-03 की ही बात है, बहुत पुरानी बात हो गई, 24-25 साल होने को हैं। महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव था और भारतीय जनता पार्टी के और कांग्रेस के कई विधायकों की वहां चुनाव प्रचार में ड्यूटी लगी थी। उसमें संयोग ये था कि जिस फ्लाइट से हम लोग मुंबई उतरे उसमें बीजेपी के विधायक भी थे और कांग्रेस के विधायक भी थे। तो एयरपोर्ट पे हंसी मजाक में मुझे सभी विधायकों ने कहा, जब चूंकि मैं अपने घर के लिए जा रहा था, ये लोग बाकी अपने अपने होटलों में जा रहे थे, मैं अपने घर के लिए जा रहा था, मेरा घर था वहां, तो जाते हुए इन सब लोगों ने मुझे कहा कि अरे भाई आप यहाँ के बारे में अच्छी तरह वाकिफ हो तो आपकी तरफ से तो एक पार्टी होनी चाहिए। उस समय राजनीति इतनी कड़वाहट भरी नहीं थी और बीजेपी और कांग्रेस के एमएलए में भी ऐसा कोई बहुत बड़ा, दिन में सब प्रचार अपनी अपनी पार्टी का करते थे, लेकिन रात को अगर साथ में बैठ के खाना हो तो सब लोग खाना साथ में खाते थे। हो सकता है अभी भी हो ये चलन, मैं बहुत सालों से बीजेपी के विधायकों के साथ नहीं बैठा, लेकिन हो सकता है कि अभी भी हो ये चलन, लेकिन उस समय तो था ये चलन। बहरहाल एयरपोर्ट पे सबने ये कहते हुए मुझसे विदा ली इस अपेक्षा के साथ कि मैं उन्हें एक अच्छी पार्टी दूं। 3-4 दिन के बाद कुछ लोगों ने मुझे संपर्क किया, उनमें बीजेपी के विधायक भी हैं और उनमें हमारे साथी कांग्रेस के उस समय के विधायक भी हैं कि भाई आपने जो पार्टी देने की बात कही थी वो अभी तो ड्यू है। तो मैंने कहा ठीक है, आज शाम को ही आप मेरे यहाँ आइए और मैं आपको पार्टी देता हूं। तो बहुत से लोगों ने कहा नहीं, घर पे नहीं पार्टी देनी है, आप बाहर पार्टी दीजिए, होटल में पार्टी दीजिए। मैंने कहा ठीक है। मैंने अपने घर के नजदीक एक अच्छे होटल में, अच्छे रेस्टोरेंट में पार्टी का आयोजन किया और उसमें बीजेपी के भी विधायक आए और हमारे साथी कांग्रेस के विधायक भी आए। ये सब खाना नहीं खाया था, बस शुरुआत ही हुई थी कि चैंपियन महोदय ने सबसे पहले कहा कि नहीं ये मजा नहीं आया, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। मैंने कहा फिर कैसे, तो और सब लोगों ने पूछा, और भी लोगों ने पूछा कि कैसे क्या, तो बोले भाई बॉम्बे आए हैं, नाच वगैरह होना चाहिए और पार्टी का मतलब पार्टी, हम तो राजा है। मैंने कहा मैं बहुत ज्यादा करीब से, मेरी इनसे कोई ज्यादा करीबी वो नहीं थी। जिस तरह की पार्टी का लोग चाह रहे थे, तो वो मेरे मित्र ने मुझे बताया कि एक क्लब है, उस क्लब में चलते हैं, वहां खुला है, जिसको डांस करना है वो डांस फ्लोर पर जाकर डांस कर सकता है, जिसको खाना खाना है वो खाना खा सकता है, जिसको पीना है वो पी सकता है। मैंने कहा हाँ ठीक है। वहां से काफी दूर वो क्लब था, वो हमें उस क्लब में ले गए। उस क्लब में जाने के बाद खाना पीना हुआ और खाना पीना होने के बाद कई महिला पुरुष डांस फ्लोर पे, उस क्लब में डांस फ्लोर पे डांस कर रहे थे। परमेश्वर साक्षी है कि गणेश गोदियाल और मेरे साथ अन्य विधायक भी, उसमें कांग्रेस के भी थे और बीजेपी के भी थे, कुछ विधायक जो सिर्फ खाना खाए, टेबल पर ही बैठे रहे, और कुछ ऐसे भी विधायक थे, मैं उनके नामों की चर्चा नहीं करना चाहता,
लेकिन कुछ ऐसे विधायक थे कि जो डांस फ्लोर तक गए, जिन्होंने डांस किया। मैं समझता हूं कि इसमें कोई भी अनैतिकता नहीं थी। उस मीटिंग में मेरे सबसे आज के प्रतिद्वंदी, सबसे बड़े प्रतिद्वंदी महेंद्र भट्ट भी उस पार्टी में थे, और उनसे ज्यादा बेहतर और कौन गवाह हो सकता है। मैं चैंपियन के बारे में कुछ कहूं, चैंपियन मेरे बारे में कुछ कहे, इससे बेहतर है कि मैं उन्हीं के पाले में महेंद्र भट्ट जी को बोलता हूं कि वो भी उसमें थे, और वो बताएं कि क्या जो वो मुझ पर आरोप लगा रहे हैं वो। दरअसल चैंपियन ने कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल का नाम लेकर कहा कि जब वो विधायक थे तब गोदियाल ने उन्हें मुंबई में बार बालाओं का डांस सिखाया। साथ ही चैंपियन ने पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत को भी लपेट लिया और कहा हरक सिंह रावत भी साथ में थे और हरक सिंह ने बार बालाओं के साथ डांस भी किया। याद करो गोदियाल भाई, जब तुम भी पहली बार के विधायक थे और हम बंबई गए थे कांग्रेस का चुनाव प्रचार करने, मैं निर्दलीय जीत के कांग्रेस में आया था, और तुम डांस बार में नवी मुंबई में अपने यहाँ ले गए थे। तुमने बार बालाओं का नाच कराया था, अपने ऑफिस के पास तुम लेके गए थे। हरक सिंह रावत ने डांस किया था बार बालाओं के साथ। हम तो पहलवान है, हमें तो नाचना भी नहीं आता, हम तो धर्मेंद्र की तरह से शो देख रहे थे। और बेशर्मो शर्म करो, कुंवर प्रणव सिंह चरित्रवान आदमी है बे। हरक सिंह रावत की तरह रोया नहीं था, विधान साइन करना पड़ा था रो धो के विधानसभा में। होली का त्योहार खुशियों और मिठास का प्रतीक है, लेकिन होली से पहले मिलावटखोरी का धंधा भी खूब चल रहा है। यूपी में कई जगहों पर खाद्य विभाग की टीम ने छापा मारा। बड़ी मात्रा में मिलावटी पनीर, खोया, रसगुल्ले जब्त करके नष्ट किए गए। होली पर मिलावट से सावधान। खाद्य विभाग का एक्शन। मिलावटखोरों पर गिरी गाज। होली का त्योहार मिठास से भरपूर होता है, लेकिन कहीं मिलावटखोर आपकी होली के रंग में भंग न डाल दें, क्योंकि मिलावटखोर त्योहार से पहले एक्टिव हो गए हैं। खाद्य विभाग का उन पर नकेल कसना जारी है। होली से पहले बाजारों में मिठाइयों और दूध से बने उत्पादों की मांग बढ़ जाती है। इसी मौके का फायदा उठाते हैं मिलावटखोर, लेकिन इन पर एक्शन भी हो रहा है। यूपी के कई शहरों में एक साथ अभियान चलाकर मिलावटी खाने के सामान और मिलावटखोरों पर शिकंजा कसा है। संभल में 2.25 क्विंटल सिंथेटिक रसगुल्ले अवैध प्लांट से बरामद कर नष्ट किए गए। गुन्नौर और धनारी क्षेत्र में कई जगहों पर छापेमारी की गई। बाद में नमूने लेकर जांच के लिए भेज दिए। वहीं सहारनपुर में मिलावटी पनीर पकड़ा गया। बिना लाइसेंस और गंदगी में रखा गया ये पनीर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक था। मौके से जेसीबी से गड्ढा खुदवाकर 650 किलो पनीर दबाकर नष्ट किया गया। क्रम में प्राप्त सूचना के आधार पर यहाँ अवैध पनीर का भंडारण किया गया था, जो बाहर से अत्यंत दूषित तथा स्वच्छता दशा में बनाते हुए रखा गया था, और प्राप्त सूचना के आधार पर यहाँ पे कार्रवाई की गई है। 2 नमूने संग्रहित किए गए हैं। नहीं, ये जो सूचना प्राप्त हुई है कि कहीं बाहर से लेके पनीर आ रहे हैं, उसके द्वारा अवैध रूप से न इनके पास ना तो कोई भंडारण का लाइसेंस है, ना कोई पंजीकरण है, कोई कागजात वगैरह भी नहीं है। नोएडा में भी खाद्य विभाग की टीम एक्शन में दिखी। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने अभियान चलाकर कई प्रतिष्ठानों से 7 खाद्य पदार्थों के नमूने इकट्ठा किए। इसी टीम ने देर रात यमुना एक्सप्रेसवे पर एक गाड़ी को रुकवाया। अलीगढ़ से दिल्ली एनसीआर में पनीर को सप्लाई किया जा रहा था। गड़बड़ियों की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके तहत हम लोगों ने यहाँ पे छापा मारा। छापा के दौरान इनके यहाँ काफ़ी अनियमितताएं पाई गई, जैसे कि इनके यहाँ पे जो फोर्टिफिकेशन का लोगो लगाया जा रहा था, जबकि फोर्टिफिकेशन नहीं किया जा रहा था। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कई जगहों पर छापा मारा गया। खाद्य विभाग की टीम ने 200 किलो मिलावटी पनीर को नष्ट किया। जहां जहां छापेमारी हुई उनमें नोएडा सेक्टर 45, सेक्टर 93 के रेस्टोरेंट भी शामिल थे। गाजियाबाद में डीएम के निर्देश पर 5 टीमों ने छापेमारी की।
बहरामपुर में पिकअप से लाया गया 840 किलो मिलावटी पनीर जब्त कर मौके पर ही नष्ट किया गया। राजनगर एक्सटेंशन से 430 किलो पनीर और ट्रोनिका सिटी लोनी से 200 किलो बदबूदार खोया पकड़ा गया। कुल मिलाकर 2400 किलो से ज्यादा पनीर और खोया जब्त हुआ। नमूने जांच के लिए भेजे गए। वहीं राजस्थान के भीलवाड़ा में भी ऑपरेशन शुद्ध के तहत स्वास्थ्य विभाग हाई अलर्ट पर है। चित्तौड़गढ़ रोड पर एक फर्म में छापेमारी कर 4000 किलो से ज्यादा मिलावटी मसाले सीज किए गए। सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। होली की मिठास में जहर ना घुले, इसके लिए प्रशासन अलर्ट मोड पर है, लेकिन लोगों को भी सतर्क रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड। बरसाना में होली की धूम है। लठमार होली में भारी संख्या में लोग उमड़े हैं। होली में शामिल होने के लिए बरसाना की गलियों में सुबह से ही भारी भीड़ दिखी है। हर किसी पर होली का रंग चढ़ा हुआ है। आपको तस्वीरें दिखाते हैं। कान्हा की नगरी में होली की उमंग है। श्रद्धालुओं पर होली का रंग चढ़ा हुआ है। देश भर में होली अगले हफ्ते खेली जाएगी, लेकिन यहाँ 40 दिन पहले ही होली की शुरुआत हो जाती है। बरसाने में लड्डूमार और लठमार होली बेहद ही खास है। इसमें शामिल होने के लिए देश ही नहीं विदेशों से भी लोग आते हैं। हुरियारे लठ बरसा रही हैं, तो वहीं हुरियारे गीत गाते हुए ढाल से अपना बचाव करते हैं। राधा रानी की नगरी बरसाना में हुरियारे प्रभु कृष्ण के गांव नंदगांव से ढाल लेकर पहुंचते हैं। बरसाने की होली देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग मथुरा पहुंचे हैं। लठमार होली बरसाना कस्बे में बने प्राचीन मंदिर ब्रज दुल्हा यानी भगवान कृष्ण की अनुमति के बाद ही शुरू होती है। प्राचीन काल से परंपरा आज भी चली आ रही है। माना जाता है कि सबसे पहले कृष्ण जी बरसाना में होली खेलने के लिए पहुंचे थे। तब सैकड़ों की संख्या में गोपिकाओं को देखकर घबरा गए और एक मंदिर में जाकर छुप गए थे। कान्हा को ढूंढते हुए राधा जी ने कहा कि पहले आप ब्रज दूल्हा बनो, फिर सभी गोपिकाएं आपके साथ लठमार होली खेलेंगी। तभी से कान्हा का नाम ब्रज दूल्हा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बरसाना में लठमार होली खेलने के लिए गोपिकाएं एक महीने से तैयारियों में जुट जाती हैं। होली खेलने के लिए लठ तैयार किए जाते हैं। बरसाने की गलियों में पैर तक रखने की जगह नहीं है। हर तरफ गुलाल उड़ रहा है। श्रद्धालु जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। सुबह से यहाँ की गलियां भरी पड़ी हुई हैं। होली की जबरदस्त धूम मची हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। गाजियाबाद में सुबह सुबह हड़कंप मच गया जब एक तेंदुआ स्कूल में घुस आया। गनीमत थी कि सुबह का वक्त था, स्कूल में बच्चे नहीं थे। सूचना मिलने पर वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद तेंदुए को पकड़ा गया। ये रिपोर्ट देखिए। गाजियाबाद में तेंदुए की दहशत। स्कूल में घुस गया तेंदुआ। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीर। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक स्कूल में तेंदुआ घुस आया। जैसे ही तेंदुए की खबर फैली, लोग दहशत में आ गए। गोविंदपुरम के ग्रीन फील्ड स्कूल की यह घटना है। सीसीटीवी कैमरे में तेंदुआ कैद हुआ। पहली तस्वीर में वो स्कूल के क्लासरूम के अंदर दाखिल होता हुआ दिखा और बाद में क्लास से बाहर निकला। दूसरी तस्वीर में वो सड़क पर चलता नजर आया। कैमरे ही ने नहीं बल्कि कुछ लोगों ने भी तेंदुए को देखा था। जाहिर है कि वो रात से ही सड़कों पर घूम रहा था। हम सुबह उठे तो बाहर गए थे, तो हम बैठे थे वहाँ पे जाली के पास, तो वो जा रहा था, तो हमने देखा कि क्या पता है डॉगी हो। मैं बोली इतना बड़ा डॉगी, फिर हमने गौर से देखा। तो मैं अंदर जाके अपने हस्बैंड से पूछी कि क्या चीता या तेंदुआ इस गली में आ सकते हैं? तो बोले हाँ हो सकता, आ सकते हैं। हमने बोले सच में हमने देखा। तो बोले कि थोड़ी देर रुक जाओ,
फिर क्या पता वापस आए, तो हम देखे वापस नहीं आया। अच्छा। स्कूल के साइड गया। तो ये कितने बजे करीबन की घटना होगी? 5:20 के आसपास। अच्छा। हाँ, और काफी लंबा चौड़ा, मतलब आप बड़ा बड़ा था। जब तेंदुए ने स्कूल के अंदर एंट्री मारी तब सुबह का वक्त था। स्कूल में कोई नहीं था, नहीं तो तेंदुआ किसी पर हमला भी कर सकता था। स्कूल प्रबंधन ने तुरंत इसकी सूचना वन विभाग को दी। आनन फानन में स्कूल की छुट्टी भी घोषित कर दी गई। परिजनों को मैसेज भेजकर बच्चों को स्कूल नहीं भेजने को कहा गया। इसकी वजह से परीक्षा भी कैंसिल करनी पड़ी। सूचना मिलने के बाद प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंच गया। पुलिस वन विभाग की टीम ने मोर्चा संभाला। पूरे इलाके को घेर लिया गया। बैरिकेडिंग कर दी गई। स्कूल की बाउंड्री पर जाल बिछाकर तेंदुए का तलाशी अभियान शुरू किया गया। ड्रोन की मदद से तेंदुए को ट्रेस किया गया। लेपर्ड साइटिंग जो है वो पिछले कुछ महीनों में लगातार बढ़ी है और गोविंदपुरम के इस स्कूल में, जिसका नाम है ग्रीनफील्ड स्कूल, वहां पर आज सुबह करीबन 8 साढ़े 8 बजे लेपर्ड साइटिंग जो है वो कैमरे से पता चले और जैसे ही देखा गया उसके बाद पूरी टीम यहाँ पर पहुंच गई। तेंदुआ स्कूल परिसर में ही छिपा था। बड़ी मशक्कत के बाद उसे पकड़ने में वन विभाग को कामयाबी मिली। तो उस तेंदुए को पकड़ के ले जाया जा रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है और आप देख सकते हैं इस वक्त जो वन विभाग की टीम है वो तेंदुआ पकड़ के ले जा रही है, पूरा पैक करके ले जा रही है। और सुबह के समय तेंदुआ घुस गया था, जो चौकीदार ने देखा था और चौकीदार ने जिसके बाद प्रिंसिपल को सूचना दी। प्रिंसिपल ने पुलिस और वन विभाग को सूचना दी, जिसके बाद घंटों के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद उसे पकड़ लिया गया है और मेरठ से टीम लाई गई थी। पहले इंजेक्शन है उसे दिया गया था, उसके बाद वो बेहोश हुआ। बेहोश के बाद तेंदुए को पकड़ लिया गया है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर, और इस समय तेंदुए को पकड़कर ले जाया जा रहा है। उसे पिंजड़े के जाल में ले जाया जा रहा है और इसके बाद वाहन में बैठाया जाएगा। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये वही तेंदुआ है जो ये यहाँ पर स्कूल के अंदर घुस गया था, जिसके बाद घंटों की मशक्कत के बाद अब तेंदुए को पकड़कर ले जाया जा रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हो। गाजियाबाद की इस घटना के बाद से दहशत बनी हुई है। जंगली जानवर जंगल छोड़कर रिहायशी इलाकों की तरफ आ रहे हैं। वन विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक बार फिर से बयान दिया है। ट्रंप का दावा है कि अगर युद्ध नहीं रुकता तो पाकिस्तान में 3.5 करोड़ लोग मारे जाते। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ भी जिंदा नहीं रहते। ये रिपोर्ट देखिए। Cambodia and Thailand, Pakistan and India would have been a nuclear war. 35 million people said the Prime Minister of Pakistan would have died if it were not for my involvement. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ मारे जाते। हालांकि ट्रंप अगर ये दावा नहीं भी करते तो भी ये बात तो शीशे की तरह साफ है कि अगर भारतीय सेना नहीं रुकती तो पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। ट्रंप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के उसके 3.5 करोड़ लोगों की जान भी जा सकती थी। ट्रंप ने अपने स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन के दौरान भारत और पाकिस्तान को लेकर ये दावा किया, जिसमें वो कह रहे हैं कि दोनों देशों के बीच हालात इतने बिगड़ चुके थे कि ये मामला न्यूक्लियर वॉर तक पहुंच सकता था। ट्रंप ने सांसदों को संबोधित करते हुए कहा, अगर उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो भारत और पाकिस्तान परमाणु युद्ध में उतर जाते। यहाँ तक कि पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ भी नहीं बच पाते। एक बार फिर से सुनते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा। Cambodia and Thailand, Pakistan and India would have been a nuclear war. 35 million people said the Prime Minister of Pakistan would have died if it were not for my involvement. पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया था, तो वहीं उसकी सेना को बड़ा नुकसान पहुंचाया था। डोनाल्ड ट्रंप बार बार दावा करते रहते हैं कि उनकी वजह से भारत पाकिस्तान की जंग रुकी, जबकि भारतीय सेना के पराक्रम के आगे पाकिस्तान ने सरेंडर किया था, जिसके बाद ये संघर्ष रुका था। पिछले साल मई के महीने में ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान को सबक सिखाया था। 4 दिन तक चली जंग में पाकिस्तान की हालत पतली हो चुकी थी। बहुत जल्द उसे समझ में आ चुका था कि वो भारत से नहीं जीत सकता, जिसके बाद वो बैकफुट पर आया। डोनाल्ड ट्रंप जब से दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, पूरी दुनिया में उथल-पुथल मची हुई है।
कभी टैरिफ बम फोड़ते हैं तो कभी दूसरे देशों को धमकाते हैं। इतना ही नहीं, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उनके देश से गिरफ्तार कर लिया था। स्टेट ऑफ द यूनियन भाषण में ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने 10 महीनों में 8 युद्ध खत्म कराए। ट्रंप पिछले साल शांति का नोबेल पुरस्कार जीतने की उम्मीद लगा रहे थे, लेकिन वो उन्हें नहीं मिला। एक बार फिर उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का दावा किया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पूरी तरह सरेंडर मोड में आ चुका था, लेकिन इस बार ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि न्यूक्लियर वॉर होती तो पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हो जाता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड।